जय हिंद। स्वागत है आपको SPCC के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है वास्तविक संख्या पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। इन्हीं प्रश्नों का हम अध्ययन करेंगे, ठीक है। और वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अवश्य ही वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तो वीडियो को शुरुआत करते हैं और आपके सामने में फर्स्ट क्वेश्चन मैं रख रहा हूं। तो पहला क्वेश्चन है आपका कि सिद्ध कीजिए कि √2, ठीक है, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो हम इसको कैसे सिद्ध करेंगे देख लीजिए। तो हमको अपरिमेय सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हमको मानना होगा परिमेय, यानी अपरिमेय कह रहा है तो हमको मानना होगा कि संख्या क्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। तो हम मानते हैं, माना कि √2 एक क्या है, परिमेय संख्या है। माना कि √2 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। जैसे ही इसको हम परिमेय संख्या मानेंगे तो इसका अर्थ ये हो जाता है कि ऐसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सके। तो इसको हम लिख सकते हैं √2 बराबर P/Q, यानी P/Q लिख सकते हैं जहाँ P और Q क्या है, पूर्णांक है। जहाँ P और Q पूर्णांक है एवं Q बराबर नॉट 0 है। Q बराबर अगर 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, आपका यह परिमेय संख्या नहीं कहलाएगा, ठीक है। अब देख लीजिए, जब इसे हम माने हैं कि √2 बराबर P/Q, जहाँ P और Q क्या है, पूर्णांक है, और इसमें Q बराबर जो है नॉट 0 है, तब इसे हम वर्ग करेंगे दोनों तरफ। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। हम इसे डिलीट कर रहे हैं, देखिए। तो इसे आप लिख सकते हैं √2 बराबर, ठीक है, आप लिख सकते हैं √2 बराबर था P/Q। अब इसको क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। यहाँ लिख देता हूँ वर्ग करने पर, ठीक है। वर्ग करेंगे तो दोनों तरफ वर्ग करेंगे, एक तरफ केवल हम वर्ग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो दोनों तरफ जैसे ही हम वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका जो हो जाएगा, हाँ, तो हो गया √2 का स्क्वायर बराबर P/Q का होल स्क्वायर। दोनों तरफ हम वर्ग किए हैं, आपको पहले ही बता दिया हूँ। तो यहाँ पर हो जाएगा √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2, और यहाँ P/Q का होल स्क्वायर है तो यहाँ इसको P का स्क्वायर और यह हो जाएगा Q का स्क्वायर। अब देख लीजिए, अब इसे क्रॉस गुना करेंगे तो इसके 2 के नीचे में कुछ नहीं तो बट्टा में 1 होगा। क्रॉस गुना करेंगे यानी P को करेंगे P स्क्वायर को 1 से, 2 को करेंगे Q स्क्वायर से, तो P स्क्वायर बराबर हो जाएगा, आपका हो गया 2Q स्क्वायर। इसे आप मान लीजिए पहला समीकरण मान लीजिए। अब जो हमारा अगला कार्यक्रम जो होगा क्या होगा, यहाँ देख लीजिए 2 जो है यहाँ गुना में है, इसको लेफ्ट साइड में लाएंगे तो क्या हो जाएगा, भाग में आ जाएगा। तो अतः आप इसे ऐसे लिख सकते हैं कि, ठीक है, Q स्क्वायर यानी P/2 बराबर Q स्क्वायर। क्यों होगा Q स्क्वायर, क्योंकि यहाँ क्या है, गुना में है, लेफ्ट साइड में आएगा तो भाग में चला जाएगा। देख लीजिए, ये जो 2 है P को क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है, यानी P को जो है डिवाइड कर रहा है। देख लीजिए, यहाँ P को विभाजित कर रहा है, तो आप इसे लिख सकते हैं कि अतः 2P स्क्वायर को विभाजित, अतः 2P स्क्वायर को विभाजित करता है, ठीक है। P स्क्वायर को विभाजित करता है, इसलिए 2P को भी विभाजित करेगा, ठीक है। P को भी विभाजित करेगा, ठीक है। अब हम पुनः मानते हैं कि माना P बराबर, ठीक है, माना P बराबर, ठीक है, P बराबर 2M, जहाँ M क्या है, जहाँ M शून्य के अलावा
शून्य के अलावा कोई पूर्णांक है, शून्य के अलावा कोई पूर्णांक है। अब इस यहाँ पर देख लीजिए, शून्य के अलावा कोई पूर्णांक है। तो समीकरण 1 जो माने थे हम, समीकरण 1 का पी स्क्वायर बराबर लिए थे, क्या लिए थे, 2q स्क्वायर। तो यहाँ p का मान बैठा देंगे 2q, ठीक है, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। तो अतः आगे जो करेंगे, क्या करेंगे हम, वो देख लीजिए। हो गया कि समीकरण 1 से क्या था, q स्क्वायर बराबर था आपका, ठीक है, पी स्क्वायर बराबर था समीकरण 1 में 2q स्क्वायर। और यहाँ हम लिए थे, क्या लिए थे, p बराबर था 2m था। अब देख लीजिए p का मान हम यहाँ से बैठा देते हैं, यहाँ पर कितना है, 2q स्क्वायर है। तो यहाँ हो जाएगा 2q स्क्वायर। यहाँ देख लीजिए स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर लगेगा, तो 2m का होल स्क्वायर हो जाएगा। जैसे इसका अब होल स्क्वायर हो गया, तब यहाँ देखिए ये 2q स्क्वायर बराबर 4m स्क्वायर। अब कुछ कटने वाला लग रहा है, तो देख लीजिए 2 दूना 4 कट गए, यानी q स्क्वायर बराबर हो गया आपका, q स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 2m स्क्वायर हो जाएगा। अतः देख लीजिए यहाँ 2 जो है q स्क्वायर को भी विभाजित कर रहा है। कैसे विभाजित कर रहा है, इसे आप लिखेंगे 2m स्क्वायर बराबर q स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए गुना में है, लेफ्ट और राइट साइड में जाएगा तो क्या होगा, 2 भाग में चला जाएगा, तो m स्क्वायर बराबर हो जाएगा q स्क्वायर बटा 2 हो जाएगा, ठीक है। अतः आप इसे लिख सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। 1-2 सेकंड का समय दे देता हूँ मैं, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए अब आप इसे लिख सकते हैं, अतः 2q स्क्वायर को विभाजित करता है, q स्क्वायर को विभाजित करता है या फिर करेगा, लिख दीजिए दोनों में से कुछ भी। उसके बाद पुनः जो है लिख दीजिए, इसलिए 2 q को भी विभाजित करेगा। अब देख लीजिए हम मानते हैं, क्या मानते हैं, सॉरी अब मानना नहीं है। अब देख लीजिए चूँकि 2p और q दोनों को विभाजित करता है, ठीक है, दोनों को विभाजित करता है, ठीक है, एवं p और q में 2 के अतिरिक्त या फिर 2 के अलावा कोई उभयनिष्ठ 2 के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, ठीक है, वह कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। पहले जो माने थे, क्या माने थे, परिमेय संख्या माने थे, तो इसलिए हमारी मान्यता गलत है, इसलिए हमारी मान्यता गलत है कि √2 एक परिमेय संख्या, हम परिमेय ही माने थे तो गलत हो गया। √2 एक परिमेय संख्या है, √2 एक परिमेय संख्या है, इसलिए √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, √2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। क्या हो गया, यह प्रमाणित हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हो सकता है 1-2। चलिए हम चल रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया द्वारा बताइए कि 7/80, ठीक है, परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हर ये जो 7/80 है, जैसे ही आपको बोले बिना लंबी विभाजन, तो कुछ नहीं कीजिए, हर जैसे ये 7/80 है तो ऊपर वाले को हम क्या कहते हैं, अंश कहते हैं,
और नीचे वाले को हम क्या कहते हैं, हर कहते हैं। तो हर का हम अभाज्य गुणनखंड कर देंगे। क्या कर देंगे हम, हर का अभाज्य गुणनखंड। तो हम कर देते हैं हर का अभाज्य गुणनखंड 80 है, 80 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 से लगाएंगे तो क्या होगा, 40 बार में लगेगा, फिर 2 से लगाएंगे तो 20 बार में, फिर 2 से 10 बार में, फिर 2 से लगाए तो 5 बार में, यानी 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 पंचे 80 पूर जाता है। ठीक है, अब जो इसे आप लिख सकते हैं 80 बराबर, आप कॉपी के नीचे में लिखिएगा। ठीक है, 80 बराबर लिख सकते हैं 2 के पावर 4 गुने 5 लिख सकते हैं। तो यानी 2 गुने 5 के रूप का यह आ गया। ठीक है, जैसे ही 2 गुने 5 के रूप का आ जाए तो समझ लीजिए कि इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। तो आप इसे लिख सकते हैं अतः, ठीक है, अतः 7/80, अतः 7/80 का दशमलव प्रसार शांत है। शांत है, क्यों शांत है, क्योंकि ठीक है, इसका हर 2 के पावर m गुने 5 के पावर n, यानी 2 गुने 5 के रूप का है। मैंने आपको पहले दिखा दिया है इसका अभाज्य गुणनखंड करके, क्योंकि इसका हर जो है, इसका हर यहाँ पर हर होगा, इसका हर 2 गुने 5 के रूप का है, के रूप का है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छा लगा होगा क्वेश्चन। चलिए अब हम चल रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से, ऑब्जेक्टिव टाइप है, देख लीजिए, निम्न में से, ठीक है, कौन परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, इसको हम कैसे सिद्ध करते हैं, ये कहे या फिर कैसे समझेंगे कि परिमेय संख्या है। तो देख लीजिए यहाँ पर √3 जो आप देख रहे हैं, इसको सीधे सीधे हम मान नहीं निकाल सकते हैं। उसके बाद ऑप्शन बी में चल रहे हैं, तो ऑप्शन बी में देखिए जैसे क्या है, 2√2 है। ठीक है, तो यानी इसको आप जब काटेंगे तो √2 और √2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा आपका 2। तो 2 एक क्या है, परिमेय संख्या है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, ऑप्शन सही हो जाएगा। और ये 2 को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि हर में कुछ नहीं तो 1 मानते हैं, और इसे P/Q के रूप में लिख दीजिए। देख लीजिए क्या हो गया, P/Q के रूप में है, तो यह क्या हो जाएगा, आपका परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, अब तीसरा ऑप्शन देख लीजिए कि क्या है, कि 4 + √5, यानी एक बात को याद रखिए कि परिमेय संख्या, ये 4 परिमेय संख्या और ये 5 क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों का योग क्या होता है, अपरिमेय संख्या ही होता है। तो यह संख्या भी अपरिमेय है, √6 भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, चल रहे हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम 2 धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किसे परिकलित करने की तकनीक है। तो आपको पता होगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो है 2 धनात्मक पूर्णांकों के मौसो या फिर कह सकते हैं HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, HCF परिकलित करने की क्या है, यह टेक्निक है, तकनीक है। तो आपका जो ऑप्शन नंबर बी हो गया मौसो, महत्तम समापवर्तक या फिर समापवर्त। अब चलिए नेक्स्ट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी धनात्मक पूर्णांक a, ठीक है, तथा b के लिए AB का मौसो गुने AB का लौसो क्या होगा। तो क्या होगा, a गुने b हो जाएगा। कैसे हो जाएगा a गुने b, तो आपको पता होगा 2 संख्या है a और b दिया हुआ है, मान लीजिए 2 संख्या दिया हुआ है। a पहली संख्या क्या है, पहली संख्या है आपका a है, तो पहली संख्या a, दूसरी संख्या हो गया आपका, दूसरी संख्या b। इसका क्या दिया है, लौसो गुने मौसो, यानी लौसो गुने मौसो दिया है, LCM गुने HCF क्या दिया है आपका, a गुने b दिया है। तो आपको पता होगा LCM गुने HCF जो होता है क्या होता है, 2 संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। तो यानी पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, ठीक है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा LCM गुने HCF। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं पहली संख्या क्या माने थे, a, दूसरी संख्या b है, तो a गुने b बराबर यहाँ भी LCM गुने HCF दिया ही है, a गुने b हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम चल रहे हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है क्या है, घात एक वाले बहुपद क्या कहलाते हैं। तो घात एक वाले बहुपद को हम क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद कहते हैं। इस बात को याद रखेंगे। घात दो वाले बहुपद को हम क्या कहते हैं, द्विघात बहुपद कहते हैं। ठीक है, दो घात वाला रहेगा तो द्विघात बहुपद, तीन घात वाला रहेगा तो त्रिघात बहुपद हम कहेंगे, और चार घात वाला रहेगा तो उसे हम चतुष्घात बहुपद कहेंगे। ठीक है, चतुष्घात बहुपद हम उसे कहेंगे। चलिए अब जो हम चल रहे हैं, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, अगला है त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप क्या होता है। तो आपका ऑप्शन सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या होगा, AX3। व्यापक रूप कहने का मतलब त्रिघात बहुपद जो होता है क्या होता है, उसके फॉर्म का होता है। तो है AX3 प्लस BX² प्लस CX प्लस D। यही क्या है, आपका त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ठीक, तो इन्हीं प्रश्नों के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए ओके, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे। अगर वीडियो पसंद आए तो अवश्य ही चैनल को क्या कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। ठीक है, चलिए वीडियो को अब एंड कर रहे हैं।